निवेदन करूं शिव महापुराण कथा के माध्यम से, यदि आप एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर रहे हो, आपके घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, आपकी गाड़ी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, तो ये मान कर चलना कि आपके अंदर एक अलग से ऊर्जा आपके चेहरे पर रहेगी और आपका दुश्मन कोई भी हो, आपको सताने वाला कोई भी हो, आपको कष्ट देने वाला कोई भी हो, वो आपसे दूर जरूर हटेगा। वो आपसे दूर हटेगा। भोले में अगर आपके श्री शिवाय मंत्र का जाप है, शंकर का भजन है, शिव का नाम है, शिव का स्मरण है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हो तो बल जरूर एक पत्र है, अच्छा है। पहले बच्चे का फोटो देखो जिसकी दोनों किडनियां बेकार हो गई थी और किडनियों ने काम करना बंद कर दिया था, किडनियां सब समाप्त हो चुकी थी, तो पूरा चेहरा, पूरा शरीर इस बच्चे का आप लोग एलईडी पर देख सकते हैं, आस्था चैनल पर देख सकते हैं कि बच्चे की दोनों किडनियां जब बेकार हुई तो बच्चे का शरीर पूरा काम करना बंद कर दिया, शरीर ठीक नहीं। अब पत्र की ओर चलते हैं। मैं मनीषा शर्मा, बेगम बाजार, हैदराबाद की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ मनीषा जी तो हाथ हिला सकती हैं। मनीषा शर्मा, बेगम बाजार, हैदराबाद की निवासी हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर बच्चा आया हो साथ में तो उसको भी लेकर बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं, और बच्चा नहीं भी आया हो तो आप बेलपत्र लेने आ सकती हैं। मैं मनीषा शर्मा, बेगम बाजार, हैदराबाद की निवासी हूँ। एक लोटा जल और सीहोर के रुद्राक्ष का मेरे पास शब्द भी नहीं है। मेरा बेटा रुद्राक्ष शर्मा, जिसकी आयु 4 वर्ष की थी, उसको अचानक से 2021 में किडनी की परेशानी हो गई। बहुत परेशान हो गए। तब किसी ने कहा कि सीहोर जाओ। हम 2023 में जब पूर्ण तरह से हताश हो गए, पूर्ण तरह से, तब हम सीहोर पहुंचे और सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लेकर आई और रुद्राक्ष का जल अपने एक बार कथा में कहा था, जब भी हम कोई दवाई लेते हैं तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर लेनी चाहिए। कथा में आप कहते हैं गुरुजी डॉक्टर शिव का एक रूप है, हम डॉक्टर को शंकर माने, डॉक्टर की दी हुई दवाई को लें और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर लें, वो दवाई असर करना प्रारंभ करती है। गुरुदेव बेटे रुद्राक्ष को रुद्राक्ष का जल देने लगे, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर बाबा का जल पिलाने लगे, और गुरुदेव दोनों किडनियां डिमेज थीं, शरीर काम नहीं करता था। पर आज बाबा की कृपा से आज का दिन है कि मेरा बेटा जिस दिन से जल पिलाना प्रारंभ करा, उस दिन से आज तक मेरा बेटा पूर्ण स्वस्थ हो गया और बिल्कुल ठीक है, जिसे डॉक्टर भी देखकर आश्चर्य कर रहे हैं कि कम से कम 8 से 10 साल तक तो ये लड़का ठीक होना ही नहीं था, फिर इसकी किडनी कैसे काम कर सकती है, आज डॉक्टर भी आश्चर्य कर रहे हैं। मैं उसका दूसरा फोटो लगा रही हूँ। एक फोटो तो जो लगाया उसके बाद मेरा बेटा ठीक हुआ, उसका फोटो लगा रही हूँ जब मेरा बेटा पूर्ण तरह से ठीक हो गया, जिसकी किडनी पूरी ठीक हुई, उसका दूसरा फोटो। कुछ भी नहीं कह सकते, उसके बाद विचार करेंगे। पर आज डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि इसकी दोनों किडनियां काम कैसे करने लगी। शिव के प्रणाम करो। शिव कथा कर। हनुमान जी बंदी नहीं बनते, हनुमान जी बंधन में नहीं बनते, पर हनुमान जी बंधन में इसलिए बंधे क्योंकि ये मैं शिव का एक अंश हूं, और सामने खड़ा हुआ वीरमणि और रुकमंगत, ये दोनों शंकर के भक्त हैं। और फिर निवेदन है, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है,
और भगत हैं इनके जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगवान भक्त के वश। सामने जो खड़े हनुमान जी देख रहे हैं कि मैं शिव का अंश हूं, पर ये मेरे तो भक्त हैं, शंकर के भक्त हैं, इनके बंधन में मुझे बंधना पड़ेगा। और भक्त के बंधन में भगवान बंध जाते हैं, बंध जाते हैं। भगत के वश में शिव भोले बाबा की रोज काशी में डोले, शिव को शंभु बोले, शिव को बोले, शिव को शंभु बोले, शिव को नंदी बोले। प्यार करने वो लागी शिव से, प्यार करने वो लागी शिव से, अपने पिता समान भगत के वश में भगवान, भगत के वश में भगवान, भगत के वश में भगवान। बंधन से मुक्त हो। शिव स्वयं राम जी आए, मालूम पड़ा हनुमान बंधन में, भक्त के बंधन में आए राम जी। सामने कहा इसको छोड़ो, नहीं छूटा। वीरमणि की ओर से युद्ध लड़ने के लिए स्वयं शिव जी है। राम जी ने देखा सामने शंकर और शिव का भक्त, और मैं इधर से बाण चढ़ाऊंगी, ठीक कैसे, तो क्या करा जाए। तब जो शंकर भगवान ने श्री राम जी महाराज को पाशुपत्य अस्त्र दिया था, वो पाशुपत्य अस्त्र राम जी ने छोड़ा शंकर भगवान की ओर, तो शिव जी प्रसन्न हो गए कि मुझको मुझसे ही प्रणाम करा रहे हो, धन्य है राम, धन्य है राम, धन्य। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, वीरमणि और रुक्मंगद ने अश्व को छोड़ दिया। भगवान शिव जी ने पुष्कल को वापस जीवित किया और सब आनंद में हो गया, क्योंकि पाशुपत्य अस्त्र, पाशुपत्य योग और पाशुपत्य व्रत जब ये सामने आ जाते हैं तो शंकर की करुणा बरसना प्रारंभ हो जाती है, शिव की करुणा। ऐसा सुंदर योग आगे वर्णन आया है भगवान शिव की पवित्र कथा का मंगल भाव करते करते। तुमरुका जी चंचुला देवी को बड़े भाव के साथ में आनंदमय प्रसंग में सुंदर 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र श्रवण कराते हैं, जिसमें प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया है। चंद्र को काया का रोग हो जाता है और वो रोग से मुक्त कैसे हों, तो चंद्र देवऋषि नारद के कहने पर शिवलिंग का निर्माण करते हैं। शिवलिंग का निर्माण, कई लोग कहते हैं गुरुजी क्या घर में शंकर भगवान का शिवलिंग रख सकते? क्यों नहीं रख सकते? शिव महापुराण की कथा तो यह कहती है जिसके घर में शिवलिंग नहीं है उसके जल पीने का भी अधिकार नहीं है, उसके घर का जल भी ना पिया जाए। शिवलिंग जिसके घर में है, सारे तीर्थ, गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, मंदाकिनी सब शिव में है, सब शंकर। सब शिव में से शंकर भगवान के अंदर सब समाहित है। कोई ऐसा नहीं जो शिव के भीतर नहीं, जो शंकर भगवान के भीतर नहीं, भगत के वश में है। और विश्वास है जल्दी ही होगी, और जल्दी ही मेरा कुबेर भंडारी आपका भंडार भरेगा, और जल्दी ही आप मल्लिकार्जुन श्रवण करेंगे। भाव से करते।
षडानंद कार्तिकेय जी से मिलने के लिए स्वयं पार्वती जी शिव जी गए। मल्लिकार्जुन भगवान शंकर पार्वती जी का स्वरूप विराजमान। जहां पर भगवान देव अधिदेव महादेव मां पार्वती जी के साथ विराजमान होकर भगवान कार्तिकेय जी को राजी करते हैं। पूरे भारत की भूमि पर दुनिया का एक ऐसा शिवलिंग मल्लिकार्जुन महादेव 12 ज्योतिर्लिंग में से ऐसा ज्योतिर्लिंग है। अगर किसी का परिवार टूट रहा हो और अगर मल्लिकार्जुन बाबा के शिखर का दर्शन कर लो और मल्लिकार्जुन बाबा का दर्शन कर लो तो परिवार वापिस जुड़ना प्रारंभ हो जाता है। ये मल्लिकार्जुन बाबा की कृपा। अगला वर्णन आया है श्री महाकालेश्वर बाबा का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान शंकर प्रकट हुए, काल बनकर प्रकटे तो दूषण नाम के राक्षस का संहार किया महाकालेश्वर के रूप। अगला वर्णन है ओमकारेश्वर का। विंद नामक पर्वत के तप करने पर भगवान शिव ने दर्शन दिया। फिर वर्णन आया है केदारनाथ का, केदारेश्वर बाबा का। नर नारायण ने दर्शन किए हैं भगवान शिव के केदारेश्वर के रूप। भीमाशंकर कुंभकर्ण का बेटा भीम, जिसने चारों तरफ उपद्रव मचाया था तो शिव ने उसका संहार किया तो भगवान शिव का नाम भीमाशंकर हुआ। मनु शत्रुपा ने भगवान शिव का दर्शन किया तो भगवान काशी विश्वनाथ के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है श्री त्र्यंबकेश्वर बाबा का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग जाता है। दोष लगाने वाला कोई दूसरा नहीं, अपने ही होते हैं, अपने ही होते। कोई दूसरा कभी आप पर उंगली नहीं उठाएगा। उंगली उठाने वाले कुछ अपने ही होते हैं, जिनको आपसे ईर्ष्या भरी होती है, आपसे नफरत होती है, जो आपके तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ता हुआ नहीं देख सकते, जो आपका सामना नहीं कर सकते, जो आपको कंपटीशन में हरा नहीं सकते, वो निंदा करना प्रारंभ कर देते हैं, अपशब्द कहना प्रारंभ कर देते हैं, आड़ा टेढ़ा कहना प्रारंभ कर। और शिव कथा कहती है निंदा मत करो, सामना करो। निंदा मत करो, बराबरी करो। निंदा मत करो, अपशब्द मत कहो, थोड़ा सामना कर कर आगे बढ़ने का प्रयास। निंदा कर कर किसी को गिरा कर आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप बहुत नीचे गिर जाते हो, बहुत नीचे। कोई सोचता है निंदा कर दी इसके लिए हमने आड़ा तड़ा कह दिया, ये बहुत नीचा गिर गया होगा। नहीं, जिसकी निंदा करी जाती है वो कभी नहीं गिरता, वो उन्नति की सीढ़ी